हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में लेकर आया हूं, जो आपकी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की परीक्षा में और भी अन्य एग्जामों की परीक्षा में बहुत काम आने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इससे आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। देखिए, राजस्थान में कालीबंगन स्थित है। अच्छा, गुजरात में मैं पूछूं, गुजरात में क्या है? गुजरात में आपका लोथल है, और मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं, उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन आपके सामने है, बनावली, बी है कालीबंगन, सी है चंदहूदड़ो, डी है मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगन। देखिए, कालीबंगन से ईंटों का अलंकरण इसी स्थान से मिला है। और मैं पूछूं मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? तो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है। कालीबंगन से ईंटों का अलंकरण भी मिला है, और कालीबंगन से क्या मिली है? कांच की चूड़ियां भी कालीबंगन से ही मिली हैं। और बनावली से आपको याद रखना है, बनावली से आपका हाथी के दांत मिले हैं, कंगी भी मिली है, और जौ के दाने भी मिले हैं। कालीबंगन से आपको ध्यान रखना है, हाथी के दांत, कंगी, जौ के दाने और एक मिट्टी का हल भी मिला है। मिट्टी का हल भी ध्यान रखना आपको। तो दोस्तों, चंदहूदड़ो मैंने बता दिया, चंदहूदड़ो से आपको नहीं बताया। तो देखिए, चंदहूदड़ो से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, और बकराकार ईंटें मिली हैं। यहाँ पर बकराकार ईंटें मिली हैं। अगर प्रश्न में हो बकराकार ईंटें, तो बकराकार ईंटें जो मिली हैं वो मिली हैं हमारी चंदहूदड़ो से। और चंदहूदड़ो में आपको याद रखना है, एक बिल्ली का जो पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह भी मिले हैं, यहाँ पर चंदहूदड़ो में ही मिले हैं वो भी। चलिए नेक्स्ट, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन आपके सामने है, ए लोथल, रंगपुर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा। हड़प्पा से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न हैं, इसलिए आपको इनको जरूर अच्छे से तैयार करके जाना है। चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? यानी घोड़े के हस्ती पंजर जिनको बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो ये कहाँ मिले हैं? ऑप्शन है आपके बनावली। देखिए, बनावली लिखा है, ये बनावली है, ठीक हो जाएगा, आप ठीक पढ़ना है इसको। लोथल, कालीबंगा, सुरकोटदा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुरकोटदा। सुरकोटदा में घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? ऑप्शन है आपके सामने, कालीबंगा, अनावली, रोपड़, लोथल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालीबंगा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन आपके सामने है, बनावली, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से। तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से मैंने बता दिया आपको, इसमें विशाल स्नानागार भी मिला है। विशाल स्नानागार के साथ साथ इसमें बुने कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं, और कांसे की नर्तकी भी यही मिली है, जैसा पोस्ट प्रश्न में दिया है। और दाढ़ी वाला महादेव और पशुपति देवता की मूर्ति भी मिली है यहाँ पर। इतना भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? ऑप्शन है आपके सामने, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, ये यहां तक विस्तृत थी सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है?
यानी किस युग की है वो सिंधु घाटी सभ्यता? ऐतिहासिक काल की है, ऑप्शन बी है प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रागैतिहासिक काल, और डी है आद ऐतिहासिक काल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आद ऐतिहासिक काल में। तो ये आद ऐतिहासिक काल युग की सिंधु घाटी सभ्यता है। चलिए नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है ग्रीक की सभ्यता, बी मिस्र की सभ्यता, सी मेसोपोटामिया की सभ्यता, डी चीन की सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, बल्कि बात करें तो मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के भी समकालीन थी, और चीन की सभ्यता के भी समकालीन थी, मगर ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस आकार की सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस आकार की थी बताना, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार, वर्गाकार। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार की जो है हड़प्पा सभ्यता थी। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो पांडु, नीला, लाल, नीला, हरा। तो मिट्टी के बर्तनों पर क्या का लाल का हुआ था, लाल रंग आपको ध्यान रखना। मिट्टी के बर्तनों पर, जो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन में, उस पर लाल रंग का प्रयोग हुआ था। चलिए नेक्स्ट, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो ये किस आपके सामने ऑप्शन है, देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोहनजोदड़ो को कहा गया है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सिंध, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, सी है उत्तर प्रदेश, डी है पंजाब। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आपका सिंध में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिंध में। देखिए गुजरात में क्या पड़ता है, गुजरात में लोथल पड़ता है, आपको ध्यान रखना है। पंजाब में क्या पड़ता है, रोपड़ नदी के किनारे। पंजाब में आपका क्या पड़ता है, रोपड़, सतलुज, हाँ रोपड़ पड़ता है, रोपड़ पड़ता है ना, रोपड़ सतलुज नदी के किनारे जो पड़ता है वो पंजाब में पड़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, गुजरात में लोथल और सिंध में हमारा मोहनजोदड़ो तो है ही। और क्या है, मेरठ, आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश, ये मैं पिछले प्रश्न में भी डिस्कस कर चुका हूं, तो इतना आपको भी ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले? मैंने बताया था आपको किस पर मिले हैं ये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंदहुदड़ो में। ठीक है, चंदहुदड़ो में मिले हैं ये। चलिए प्रश्न 15, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये बताना, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? पुरापाषाण युग की, लौह युग की, कांस्य युग की, नवपाषाण युग की। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, शिकार, कृषि, व्यापार। तो ये कृषि है। कृषि किसका था? कृषि आपका जो है हमारा जो आर्य युगीन सभ्यता थी, यानी वैदिक सभ्यता थी उसका था कृषि वगैरह, लेकिन इसका था व्यापार। आपको ध्यान रखना है, इसका व्यापार था, तो व्यापार इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई? तो ये किस प्रांत में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात में हुई थी। तो गुजरात आपका सही आंसर हो जाएगा, गुजरात ध्यान रखना है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो ऑप्शन है आपके सामने बनावली, लोथल, कालीबंगा, रोपड़। देखिए मैंने बता दिया था आपको, लोथल जो कि बंदरगाहों के लिए भी प्रसिद्ध था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर शो नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट हो गया, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की गई थी? तो ये नहीं की जाती थी हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा, कौन सी फसल थी? गेहूं, जौ, दालें, चावल। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दालें। दालें नहीं उत्पादित की जाती थी, बल्कि गेहूं भी उत्पादित किया जाता था, जो जिसको यब बोलते थे, उसमें उस समय में यब बोलते थे जौ को, और चावल भी, लेकिन दालें नहीं की गई थी उत्पादित। तो अगला चलते हैं, 20वां प्रश्न है आपका, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे?
बांस से, पत्थर से, लकड़ी से, ईंट से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईंट से ही बनाए जाते थे। चलिए नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला, जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मृतकों का टीला। मृतकों के टीले से नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो को, ये ध्यान रखना आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसलिए इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लें आप। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? बालाकोट, कोट दीजी, सुरकोटदा, लोथल। तो कौन सा समुद्र तट पर स्थित नहीं था? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोट दीजी। कोट दीजी जो था वो समुद्र तट पर स्थित नहीं था। अगला प्रश्न है 23वां, निम्नलिखित में कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? सभा भवन, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, या जिसको धान्य कोठार भी बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं? से पता ही है, विशाल अन्नागार। देखिए विशाल स्नानागार नहीं होगा इसका आंसर। बहुत सारे बच्चे विशाल स्नानागार ध्यान रखते हैं, विशाल स्नानागार नहीं होगा, विशाल अन्नागार होगा। इसलिए ध्यान रखना है, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो इससे आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम, दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले किसने खोज किया था? दयाराम साहनी ने 1921 में। ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ऑप्शन ए है बैल, बी हाथी, सी शेर, डी घोड़ा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैल। सैंधव स्थलों के उत्खनन से जो प्राप्त मोहरों पर सबसे ज्यादा वो हुआ है सर्वाधिक उत्कीर्णन, उस पशु का नाम है बैल। नेक्स्ट है 26 प्रश्न, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? गोलाकार आकृति में, बी है ग्रीड पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति में, या डी है कमल पुष्प की आकृति में? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रीड पद्धति में। घरों को बनाने के लिए ग्रीड पद्धति का उपयोग हुआ था हड़प्पा कालीन सभ्यता में। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह बोलते हैं जिसको, कौन सा था? मैंने बताया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोथल। लोथल इसको प्रमुख बंदरगाह माना जाता था उस टाइम पर। चलिए नेक्स्ट है 28वां प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। देखिए लोहा की उस टाइम पर लोगों को जानकारी नहीं थी, तो लोहा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए लोथल यानी गुजरात में स्थित है ये। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका 29वें का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल में पड़ता है। लोथल हमारा भारत में पड़ता है, यानी गुजरात में पड़ता है लोथल। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है हाथी, शेर, घोड़ा, गाय। किस अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष नहीं हुए प्राप्त? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शेर। शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, बाकी सबके हाथी के भी मिले हैं, घोड़े के भी मिले हैं, गाय के भी मिले हैं। हड़प्पा कालीन समाज किस वर्गों में विभाजित था, यानी विभक्त था बोल सकते हैं? राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र, शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो क्या था? ऑप्शन नंबर डी। डी तो वैदिक सभ्यता में था, ठीक है। इसमें साथ के साथ ये भी बता रहा हूँ कि वैदिक सभ्यता का ध्यान आया था, क्योंकि वैदिक सभ्यता में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा हड़प्पा कालीन सभ्यता में विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका हड़प्पा कालीन में। 32वां हो जाएगा, 32वें प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ऑप्शन ए है सोना एवं चांदी, बी है तांबा एवं कांसा, सी है टीन एवं सीसा, डी है लोहा। तो हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ये तो प्रश्न रिपीट हो गया, डी ऑप्शन है लोहा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है सिंधु सभ्यता को, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? मात्र देवी, ऑप्शन ए है मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ये तो सही है। लोग लोहे से परिचित थे, परिचित थे? अरे भाई परिचित नहीं थे, ऑप्शन नंबर बी ही गलत है इसका, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। और नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये भी सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल सही है, व्यापारी। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? बताना आपको, 1942 में, 1901 में, 1921 में या 1935 में? तो कब हुई थी? 1900, ऑप्शन नंबर सी 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। प्रश्न 36 है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है बनावली, बी है कुणाल, सी है राखीगढ़ी, डी है दैमाबाद। तांबे का रथ कहां से प्राप्त हुआ है? डी ऑप्शन दैमाबाद से हुआ है। प्रश्न 37 है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी, उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, डी है गाय उनके लिए पवित्र थी। तो क्या थी? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट दोस्तों, वैदिक सभ्यता के भी मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आऊंगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं इस वीडियो में लाऊंगा, तो आप इसलिए चैनल पर जरूर जुड़ जाएं। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो किस नदी के किनारे स्थित था? आपके सामने ऑप्शन है चेनाब, सतलुज, सिंधु, रावी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सतलुज। रोपड़ था सतलुज नदी के किनारे। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा बताना आपको किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन ए रावी, बी सिंधु, सी चेनाब, डी सतलुज। तो मांडा था ऑप्शन नंबर सी चेनाब, जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वही सी हो जाएगा इसका, चेनाब, ठीक है। चेनाब कहाँ पड़ता था? ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इस तरह से आपकी जो संधि सावधि सभ्यता थी, इधर आपका क्या पड़ता था? पूर्वी साइड में आपका पड़ता था आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, और यहाँ पड़ता था मांडा और जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। और सुध कांगेडोर आपका ये पश्चिमी में पड़ता था, पश्चिम में पड़ता था सुध कांगेडोर दास्क नदी के किनारे, ठीक है। और यहाँ आपका जो दक्षिण में पड़ता था वो पड़ता था दाइमाबाद त्रिपुरा नदी के किनारे, गोदावरी की सहायक नदी है त्रिपुरा नदी, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या जो घनत्व था ये यहीं का ही था, दाइमाबाद का। ये भी आपको जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखना। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है कौन कौन से हैं? वो जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, या माधव स्वरूप वत्स एवं बीबी गिराव, डी है दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। तो इसका नंबर ऑप्शन डी हो जाएगा, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी ने। 1921 में दयाराम साहनी ने की थी और 1922 में राखलदास बनर्जी ने। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? कुओं के अवशेष कहाँ मिले हैं बताने। ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदड़ो, बी है हड़प्पा, सी है कालीबंगा, डी है लोथल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में कुओं के अवशेष मिले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन नंबर ए आलमगीरपुर में, बी है धोलावीरा में, सी है लोथल में, डी है कालीबंगन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धोलावीरा में। चलिए 43 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? किसका किया गया था बताना। तांबा का, लोहा का, सेलखड़ी का, कांसा का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेलकड़ी का, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है कहां पर पड़ता है? रंगपुर राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सौराष्ट्र में, ये पड़ता है रंगपुर। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगन में। रिपीटेड क्वेश्चन है, बृहत स्नानागार यानी बड़ा स्नानागार कहां पाया गया? मोहनजोदड़ो में। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड कैलाइव, कर्नल टाड। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, सर जॉन मार्शल।
ऑप्शन नंबर बी सही है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य विष्णु, आद्य इंद्र, आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिव जी की। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे खानाबदोश, यायावर या जनजातीय या ग्रामीण या शहरी? तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो क्या थे? शहरी थे। और वैदिक सभ्यता जो आप नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम, जो नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके थे ग्रामीण। ठीक है, चलिए 2 प्रश्न और रहे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे ऑप्शन ए मातृ शक्ति में, बी आत्मा और ब्रह्मा में, सी कर्मकांड में, डी यज्ञ प्रणाली में। तो काय में करते थे? ऑप्शन नंबर ए मातृ शक्ति में। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मातृ सत्तात्मक थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 50वां। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, सिंधु सभ्यता। तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानी जाती है हड़प्पा सभ्यता। तो ये थे बिल्कुल 50 इंपोर्टेंट प्रश्न जो मैंने आपके सामने रखे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।